5 अक्टूबर को हिमाचल दौरा, हिमाचल के दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। हिमाचल को मोदी देंगे 3,650 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाएंगे विजयदशमी। गृह मंत्री अमित शाह का घाटी दौरा जारी, श्रीनगर पहुंचे हैं अमित शाह, बुधवार को बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पहले पत्थर फेंकने वाले युवाओं को पीएम मोदी ने दिया कंप्यूटर और रोजगार। परिवारवाद पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा पहले परिसीमन सिर्फ 3 परिवारों के फायदे के लिए था, आजादी के बाद पहली बार अब सही मायने में जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार मिला है। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह, राजौरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। राजौरी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार कश्मीर के साथ विपक्ष पर साधा निशाना, कहा 370 की खिलाफत करने वालों को जवाब। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा पहले जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म किया गया, अब जम्मू के लोगों को अपना अधिकार मिल रहा है, जनता के अधिकार कोई नहीं छीन सकता। विपक्ष पर अमित शाह ने साधा निशाना, पहले भी सरकारों ने घाटी में विकास को रोका, 70 साल जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज, राजौरी में अमित शाह ने मां वैष्णो देवी की पूजा की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। नवमी के मौके पर मां वैष्णो देवी से आशीर्वाद लिया। डीजी जेल की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी यासिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था आरोपी। जम्मू डीजी जेल की हत्या में बड़ा खुलासा, पुलिस के हाथ लगी नौकर की डायरी, डिप्रेशन में था यासिर, जिंदगी से नफरत किया करता था। जम्मू में डीजी जेल की हत्या पर एडीजी का बयान, डीजी जेल की हत्या में आतंकी साजिश से इनकार, नौकर पर डीजी जेल की हत्या का शक। उत्तराखंड के पौड़ी में बड़ा हादसा, बस हादसे में 40 लोगों से भरी एक बस 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सीएम धामी ने दुख जताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे और पौड़ी जिले के बिरोखाल में बस गिरने की घटना की जानकारी ली। सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम में हैं और मुख्यमंत्री ने कल से सारे कार्यक्रम स्थगित किए हैं। उत्तरकाशी में हिमस्खलन, 10 पर्वतारोहियों को बचाया गया, 7 लोगों की मौत हुई, जिला आपदा प्रबंधन केंद्र ने खबर दी। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी रेस्क्यू में जुटे हैं। सभी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में ट्रेनिंग दी। अमित शाह ने उत्तरकाशी में हुई हिमस्खलन की घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा उत्तरकाशी में हुई हिमस्खलन की घटना अत्यंत दुखी है और इस संबंध में अधिकारियों से भी बात की। हिमस्खलन को लेकर सीएम धामी का ट्वीट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मांगी मदद, हादसे पर दुख जाहिर किया। तेलंगाना सीएम केसी राव बुधवार को लेकर राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करेंगे। वहीं टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने पार्टी शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें और चिकन बांटा। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी अपने 20 विधायकों के साथ बेंगलुरु से हैदराबाद पहुंचे। तेलंगाना के सीएम केसीआर के होने वाले कार्यक्रम में शरीक होंगे। नई राष्ट्र पार्टी का ऐलान करेंगे केसीआर। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे के लिए रिहर्सल, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के लिए हो रही हैं तैयारियां। दिल्ली से बाहर पहली बार चंडीगढ़ में हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री और गोरक्षी पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में भव्य विजय शोभा यात्रा निकाली गई। गोरखपुर के श्रीनाथ मंदिर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।
देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। नवरात्र के महानवमी के अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मां दुर्गा से राज्य और राज्यवासियों के लिए समग्र विकास की कामना की। महानवमी के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर कन्या पूजन और हवन का आयोजन किया। इस मौके पर कन्याओं के पैर भी पखारे, सुख समृद्धि की कामना की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान, पदाधिकारियों की टीम का विस्तार कर सकती है बीजेपी। पीएम मोदी विकास के एजेंडे को बढ़ाएंगे आगे। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को भी बड़ी जिम्मेदारी। 5 से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही विदेश में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जकार्ता में होगी G20 देशों के स्पीकर्स के सम्मेलन की ये बैठक। ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे शामिल। 2023 में भारत G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को करेगा मेजबान। भारतीय रेल को और बेहतर बनाने की तैयारी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। 200 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। 32 स्टेशनों पर काम शुरू। मुंबई में दशहरा रैली से पहले शिंदे ग्रुप ने जारी किया एक और टीजर में दिखाया गया रावण। 5 अक्टूबर को मुंबई के MMRDA ग्राउंड में सीएम एकनाथ शिंदे की रैली होगी। शिंदे के लिए महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद ये पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। रैली को भव्य बनाने के लिए लोगों के ST बसों के माध्यम से मुंबई भी लाया जाएगा। दिल्ली में जारी है LG और दिल्ली सरकार के बीच तकरार। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखकर कहा, उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे हैं। सभी जांच गैरकानूनी और असंवैधानिक है। दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। 8 दिवसीय स्पेशल लीडरशिप प्रशिक्षण के लिए कैम्ब्रिज जाएंगे दिल्ली के 30 स्कूलों के प्रिंसिपल्स की टीम। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य पर यह बैठक बुलाई गई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनकी हालात में गिरावट के चलते सोमवार को उन्हें CCU में शिफ्ट किया गया था। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की तबीयत में कोई सुधार नहीं। मेदांता पहुंचे सपा के कई नेता। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मिलकर देते रहे हैं मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी। गुजरात के पोरबंदर में अवैध कब्जा हटाने पर बवाल। मुस्लिम समुदाय की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े। पुलिस के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। पोरबंदर में अवैध अभियान हटाए जाने के दौरान भीड़ को काबू किया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भारी पुलिस बल के बीच 20 से अधिक छोटे और बड़े अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए गए। 70,000 वर्ग फुट अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। गुजरात के वडोदरा में ट्रेलर और रिक्शा में टक्कर हुई। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी ने वडोदरा हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 2-2 लाख रुपए की मदद दिए जाने की घोषणा की गई। महाराष्ट्र के पालघर से हैरान करने वाली खबर सामने आई। गरबा में नाचते गाते एक शख्स की अचानक मौत हुई और सदमे में पिता की भी जान चली गई। बिहार में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर पटना उच्च न्यायालय के फैसले से राजनीतिक माहौल गर्म। बिहार विधान परिषद के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, तुष्टिकरण की नीति के बल पर नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। जिस पार्टी में एक राजा हो और बाकी सब रंक हो, उस पार्टी के बारे में बात ही क्या करना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदिपुरुष के डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी। आपत्तिजनक सीन हटाने को कहा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मूवी के टीजर में कई आपत्तिजनक सीन्स दिखे हैं जिनसे बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। आदिपुरुष फिल्म को लेकर विवाद और बढ़ा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई है। कहा, हिंदुओं की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ है। धार्मिक आस्था पर छेड़छाड़ की इजाजत नहीं है।
फिल्म आदिपुरुष के विरोध को भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी बताया सही। उन्होंने कहा, रामायण हमारा गौरवशाली इतिहास का एक जीता जागता उदाहरण है और इसमें अगर कोई फेरबदल करेगा, छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसका विरोध तो करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट ने जमानत दी। बांग्लादेश में ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली कटौती की समस्या बढ़ी। 14 करोड़ लोगों के घरों में छाया अंधेरा। अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद कैंट। सरकार का बड़ा फैसला, फैजाबाद कैंट का नाम बदलने की मंजूरी। अयोध्या कैंट होगा नया नाम। गुरुग्राम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हेरोइन ड्रग्स बेचने वाला नाइजीरिया का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स की कीमत 50 लाख रुपए। गुजरात की सूरत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 317 करोड़ की नकली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से 67 करोड़ की नोटबंदी के पहले की नोट भी शामिल है। पाकिस्तान की नई नापाक हरकत। आबाद और शिकार माशिया पोस्ट में पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सरहद के अंदर घुसा। पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने अंधेरे में कई राउंड फायर किए। रोशनी वाले गोले भी छोड़े। तड़के डेरा बाबा नानक के क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने सरकार और पुलिस पर नाराजगी जाहिर की। मामले की उच्च अधिकारियों से जांच होनी चाहिए ताकि जो भी और इस मामले में जुड़ा हुआ मुजरिम है उस पर सख्त कार्रवाई हो सके। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टीवी में ब्लास्ट होने से एक शख्स की मौत हुई। 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा के सेक्टर 62 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से रवि नाम का बदमाश घायल। बदमाश के पास से 7 फोन, एक कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। यूपी के आजमगढ़ में 24 घंटों में पुलिस और बदमाशों की चौथी मुठभेड़ हुई। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ में आतंकी हुआ था घायल। लखनऊ के गोमती नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत। मूर्ति विसर्जन के दौरान दोनों गोमती में डूबे। यूपी के मथुरा में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत। आधा दर्जन लोग हुए घायल, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कासगंज में रफ्तार का कहर जारी। 2 बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रैक्टर ट्रॉली। 1 की मौत की खबर, 1 दर्जन लोग घायल। यूपी के बांदा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा। 1 बच्चे की मौत, 20 लोग घायल, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे लोग सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डालकर बाघ के करीब जाते दिखे। सेल्फी लेते और रोड क्रॉस करते दिख रहे बाघ का वीडियो वायरल। करनाल में दवा फैक्ट्री में लगी आग। दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान। आग से 2 कर्मचारी झुलसे। पंजाब के बुढलाडा में ट्रक यूनियन की प्रधानगी को लेकर चली गोलियां। पूर्व प्रधान समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हुए और इस मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के महोबा में बीजेपी विधायक के आवास पर हुआ वर्दी पहनकर गरबा डांस। डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ सहित तभी खेल रहे थे गरबा। 2022 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। भौतिकी विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को भौतिकी में 2022 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एयरटेल के बाद जियो ने अपनी 5G सर्विस का ऐलान किया। कंपनी ने दिल्ली, वाराणसी, मुंबई और कोलकाता में अपनी सर्विस को लाइव करना है। आज भारत 24 और फर्स्ट इंडिया न्यूज के यूपी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन यूपी के आगरा में हुआ और इसमें चैनल के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने शिरकत की।
और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सचिव मनीष असीजा समेत अन्य हस्तियां मौजूद रहीं। आगरा में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मुद्दों पर समाज सेवियों और अन्य लोगों ने अपनी बात रखी। इस दौरान सभी स्पॉन्सर्स और आगरा शहर के तमाम बुद्धिजीवी, समाज सेवी, साहित्यकार और अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के मथुरा में विदेशी कैदी जेल से रिहा, सीजेएम ने करीब 2 साल पहले सुनाई थी सजा। यहां प्रत्यर्पण प्रक्रिया के चलते पुलिस कस्टडी में भेजा गया था सेटला पीटर। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग ने दरोगा पर लगाया मारपीट और छेड़खानी का आरोप। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। हापुड़ में मंदिर के अंदर मिला पुजारी का शव। पुजारी उमेश शर्मा का शव मंदिर में कमरे के अंदर रस्सी से लटका हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लिया। कौशाम्बी में स्टेशन मास्टर ने दी दबंगई दिखाई। आधे घंटे लेट से कार्यालय पहुंचने पर कर्मचारी के साथ मास्टर ने की मारपीट। कर्मचारी के सिर पर आई गंभीर चोट। यूपी के कुशीनगर में भाजपा विधायक की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोका। गांव में सड़क न बनने पर जताई नाराजगी। विधायक की गाड़ी रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के पन्ना में धरती से निकल रहे अनोखे रत्न, एक कारोबारी को मिले लाखों के हीरे। मध्य प्रदेश के खंडवा में महिलाओं के साथ हो रही अभद्र घटनाओं को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया। सशक्तिकरण को लेकर लोगों को किया जागरूक। बिहार के काशगंज में तेज बारिश और हवाओं के चलते गिरा पूजा का पंडाल। अचानक तेज बारिश के चलते गिरा। हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं। स्वीडिश जीनोम वैज्ञानिक स्वांटे पाबो को मिला नोबेल पुरस्कार। मानव विकास संबंधित खोज के लिए हुए नोबेल से सम्मानित। स्वीडन के स्वांटे पाबो को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। द नोबेल कमेटी के सेक्रेटरी थॉमस पर्लमैन ने विजेता के नाम की घोषणा की। भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ पर कनाडा का आया जवाब। भारत ने जताई थी चिंता। कनाडा सरकार के अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी कर कहा पार्क में कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। हिजाब विरोध को लेकर अब तक ईरान में 92 प्रदर्शनकारियों की मौत। 164 शहरों में फैला आंदोलन। देश में 16 सितंबर से शुरू हुआ है प्रदर्शन। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी स्कूल पर पुलिस की रेड। नाबालिग लड़कियों तक गिरफ्तार की गई। 9 विदेशी भी अरेस्ट किए गए। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को जापान की और बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। 10 दिन में 5वां मिसाइल परीक्षण किया गया। 5 साल बाद जापान के ऊपर से गुजरी कोरियाई मिसाइल। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ भारतीयों का विरोध। 60 हिंदू संगठनों को आतंकवाद समर्थक बताया। फंडिंग की जांच के आदेश दिए। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव का होगा दूसरा राउंड। पहले चरण में बोल्सोनारो और लूला की कड़ी टक्कर हुई। अब 30 अक्टूबर को फैसला। यूएई में रहना होगा आसान। नए वीजा नियम किए गए लागू। नए नियम के तहत यूएई सरकार विदेशियों को देगी 10 साल की नागरिकता। जापान में मिसाइल अटैक को लेकर अलर्ट जारी। उत्तर कोरिया ने लॉन्च की मिसाइल। मिसाइल परीक्षण के बाद टोक्यो से जारी हुआ अलर्ट। अमेरिका के अटलांटा में बैकहेड सैलून की बिल्डिंग में भीषण आग लगी। आसमान में उठा धुएं का गुबार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर से धमाका। 53 की मौत हुई। काबुल के पुले सुख्ता इलाके में ब्लास्ट किया गया। करीब पिछले 1 साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 5 बार बदले हैं। हर बार महंगा हुआ है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट 17 बार बदले। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए हैं। आज से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर। गौतम अडानी और एलन मस्क को एक ही दिन में 25 अरब डॉलर के ऊपर की चोट लगी है। औंधे मुंह गिरे टेस्ला और अडानी ग्रुप के शेयर्स के भाव। सट्टेबाजी के विज्ञापन ना चलाएं टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म। सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। जून में भी जारी हुई थी एडवाइजरी। मंथली इनकम अकाउंट से होगी हर महीने कमाई। सरकार ने पोस्ट ऑफिस की
कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की। इंदौर टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत 49 रन से हराया। भारत को मिला 228 रन का लक्ष्य। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इंदौर में खेले जा रहे आखिरी टी20 में भारत को जीत के लिए मिला रन का लक्ष्य और दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 3 विकेट पर बनाए 227 रन। इंदौर टी20 में विराट कोहली और केएल राहुल को दिया गया आराम। श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को मिला मौका। 20 नवंबर से कतर में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में 17 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। फुटबॉल इतिहास का सबसे महंगा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप में सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे 24 फाइटर जेट्स। 32 टीमों के इस महा टूर्नामेंट को देखने के लिए दुनिया भर से 15 लाख फुटबॉल फैंस के कतर पहुंचने की उम्मीद है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए एम्पायर्स रेफरीज का ऐलान हुआ। सिर्फ एक भारतीय शामिल कुल 20 अधिकारियों में नितिन मेनन को जगह मिली। वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर को फ्लाइट छूट जाने के कारण टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किया गया। 2023 में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में 12 फरवरी को भारतीय टीम भिड़ेगी पाकिस्तान से। बंगाल के लिए घरेलू टूर्नामेंट में खेलने वाले बिहार के मुकेश कुमार भारत की वनडे टीम में चुने जाने के बाद लगातार मना रहे हैं जश्न। एक ब्रांड एंडोर्सर रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अब भी हैं देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी। विराट कोहली दूसरे और महेंद्र सिंह धोनी तीसरे नंबर पर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे भारत 24 के साथ और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।